कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से हिस्ट्री एमसीक्यूज सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। अगर आपने हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री पोर्शन या हिस्ट्री सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है और आई के बटन में भी दिया जा रहा है। उसमें हमने जो जो टॉपिक्स को डिस्कवर किया था या जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उन सारों पे हम लेक्चर्स तैयार करके अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। तो फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं लेक्चर नंबर 1 से, जहाँ पर हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं which ancient civilization is credited with the construction of the Great Pyramid of Giza। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा का जो कंस्ट्रक्शन है उसका क्रेडिट कौन से सिविलाइजेशन को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इजिप्टियंस। जो इजिप्टियंस है, जो मिस्र वाले हैं, उनको ये क्रेडिट दिया जाता है। अगर आपने ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में नहीं सुना तो उसका डिटेल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसका फ्री पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मुख्तसरन बता दूं कि पिरामिड ऑफ गिजा को पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है, पिरामिड ऑफ क्यूस भी कहा जाता है, जो कि फ्रांस के लिए बनाए गए थे क्योंकि उस वक्त के बादशाह थे। तकरीबन 2580 से लेकर 2560 BCE तक, BCE हम बिफोर कॉमन एरा को कहते हैं। जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा थी उसकी ओरिजिनल जो हाइट थी वो 146 मीटर थी, लेकिन बारिश वगैरह की वजह से उसकी हाइट अब कम हो चुकी है, मतलब इरोजन्स की वजह से, और अब वो 138 मीटर्स रह चुकी है। इसके अलावा ये डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर रहा हूँ और हो सके तो मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, द कोड ऑफ हम्मुराबी इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट सिविलाइजेशन? कौन से एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कदीम जो सकाफत थी उसके साथ कोड ऑफ हम्मुराबी को एसोसिएट किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है उसको ये कोड ऑफ हम्मुराबी एसोसिएट किया जाता है। ये कोड ऑफ हम्मुराबी है क्या? ये एक्चुअली 282 लाश थे तकरीबन, उसको एक ब्लैक डायराइट स्टील यानी जो स्टोन स्लेब थी उस पर लिखा गया है, जो कि 7 फीट तक है, तकरीबन 7 फीट है। कोड ऑफ हम्मुराबी ये बहुत पुराने लीगल कोड्स में से, मतलब लीगल लॉज में से इसका शुमार किया जाता है, जो कि तकरीबन 1792 BCE से 1750 BCE तक तकरीबन जो बेबीलोनियंस वगैरह की डायनेस्टी थी उसने इसको अपनाया था। आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल से, जहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, उनसे आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। पहले आप उसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हर वीडियो में जो एमसीक्यूज हमने शेयर किए हुए उसका फ्री पीडीएफ का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप सिविक्स कम हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो सिविक्स पे हमने तकरीबन 15 तक के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। उसके अलावा हम हिस्ट्री पे भी अब ये मुकम्मल एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका आज पहला लेक्चर है। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इस गिवन लिंक से या गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप शामिल हो सकते हैं। उसमें हमारे सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द एंशिएंट सिटी ऑफ रोम वाज फाउंडेड इन विच सेंचुरी BCE? जो एंशिएंट सिटी ऑफ रोम है इसको कौन से BCE सदी में फाउंड किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 8th सेंचुरी। द फाउंडिंग ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ रोम इज ट्रेडिशनली डेटेड टू अप्रैल 21, 753 BCE। मतलब कि ये 753 जो बिफोर कॉमन एरा थी उसमें से इसको तकरीबन फाउंड किया गया। बाकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपके पढ़ने के लिए ही दिया है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मायन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड प्राइमरली इन विच प्रेजेंट डे रीजन? मायन सिविलाइजेशन ये आजकल की जो रीजन है, मतलब आजकल के जो नाम दिए गए हैं वो कौन से रीजन में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेंट्रल अमेरिका। अगर आपने कंटिनेंट्स के नाम पढ़े हो जो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलियन वगैरह है, तो उसमें से 2 कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका भी
जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका जिसमें से कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको आती है, और साउथ अमेरिका जिसमें से जो ब्राज़ील वगैरह है इसका शुमार किया जाता है। सेंट्रल अमेरिका में मायन सिविलाइजेशन आजकल का जो इलाका है वहाँ पर रह चुकी थी। इसका हमने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जो रीजन है जो जिसको मेसो अमेरिका कहा जाता है, जिसमें से आजकल मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलाइज, होंडुरस एंड एल सल्वाडोर वगैरह है, इसको सेंट्रल अमेरिका भी कहा जाता है। यहाँ पर मायन सिविलाइजेशन रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 में विच एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन सिस्टम ऑफ राइटिंग कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो कि पहले राइटिंग सिस्टम इजाद की गई थी, या हम कह सकते हैं कि जो अपनाया गया था, वो कौन से एंशिएंट सिविलाइजेशन में थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियन एंशिएंट सिविलाइजेशन है यहाँ पर जो पहले जिसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता है, ये सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अर्ली सिस्टम्स ऑफ राइटिंग डेवलप्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन ने डेवलप किया फिर अपनाया वो राइटिंग, इसका नाम क्यूनिफॉर्म था। और ये तकरीबन 3500 BCE जो 4th मिलेनियम में शुमार किया जाता है, मेसोपोटामिया में, वहाँ पर उन्होंने अपनाया था। इसको मुख्तलिफ जो सुमेरियन से, अकादियन से, बेबीलोनियन से, असीरियन से, और इस तरह के जो सिविलाइजेशन है उसने फिर अपनाया, लेकिन सबसे पहले इसको जो क्रेडिट जाता है वो मेसोपोटामियन की तरफ चला जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है द सिटी ऑफ मोहेंजोदड़ो वाज अ पार्ट ऑफ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन। मोहेंजोदड़ो के सिटी को आप जानते हैं, ये कौन से एंशिएंट सिविलाइजेशन में इसका शुमार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंडस वैली। यहाँ पर मैंने डिटेल दिया हुआ है जो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि आजकल के पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, सूबे सिंध में लोकेटेड है। ये जो इंडस रिवर है जिसको हम दरिया सिंध कहते हैं, उसके किनारे पे वाक़ है मोहेंजोदड़ो। इसका बाकी डिटेल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना जाता है। बाकी डिटेल यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्टोनहेंज मोनूमेंट। वो कौन सा एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो कि स्टोनहेंज मोनूमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। वैसे तो इसके लिए कुछ और जाने जाते हैं, जैसे कि न्योलिथिक पीरियड वगैरह में ये कंस्ट्रक्ट किए गए थे, लेकिन जो गिवन ऑप्शन थे इजिप्शियंस, ग्रीक्स, एंड्रॉइड्स के मुकाबले में सिल्स इसका राइट आंसर है। तो स्टोनहेंज जो कि प्री हिस्टोरिक मोनूमेंट है, जो कि एक अजूबे में शुमार किया जाता है, जो कि विटशायर इंग्लैंड में लोकेटेड है आजकल के, जो कि 1500 ईयर्स पहले बनाया गया था तकरीबन उस टाइम पे। तो इसका शुमार सिल्स एंशिएंट सिविलाइजेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द एंशिएंट सिटी ऑफ एथेंस इज फेमस फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड। एंशिएंट सिटी ऑफ एथेंस को आप जानते हैं, अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या किसी भी सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप एथेंस को ज़रूर जानते होंगे। ये कौन से फील्ड में इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की। तो इसका राइट आंसर गिवन ऑप्शंस में से फिलॉसफी है। वैसे तो उन्होंने बहुत से फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की थी, लेकिन जो फिलॉसफी है ये यहाँ पर अच्छी तरीके से जाना जाता था, क्योंकि डेमोक्रेसी, फिलॉसफी ये वहाँ पर बहुत मशहूर थी, बल्कि एथेंस इसी वजह से मशहूर हुई थी, फिलॉसफी और लर्निंग की वजह से। वहाँ पर बहुत सारे फिलोसोफर्स भी गुजरे हैं, जैसे कि सुक्रेटिस है, उसका फिर शागिर्द जो प्लेटो था, फिर उसका जो शागिर्द एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल आपको पता है कि जी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसका टीचर रह चुका है। यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि हमने कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज़ के नाम से। वहाँ पर हमने हर एक फिलोसोफर पे अलग अलग एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना चाहिए। वहाँ पर हमने प्लेटो, एरिस्टोटल और वेस्टर्न के बहुत सारे और फिलोसोफर्स, इसके अलावा जो मुस्लिम फिलोसोफर्स थे उस पर भी डिटेल वीडियोज़ मीन्स एमसीक्यूज़ वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जाके आप उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड किया हुआ है कि एथेंस में प्लेटो ने एक अकेडमी फाउंड की थी जिसका नाम था द अकेडमी, और फिर उसके बाद एरिस्टोटल ने एक अकेडमी बनाई थी जिसका नाम था द लीसियम। ये आपको याद रखना चाहिए, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, द इनका एम्पायर वाज लोकेटेड प्राइमरली इन विच मॉडर्न डे सिटी।
इनका एम्पायर आजकल के इलाके में कहाँ पर लोकेटेड थे? आजकल के मतलब कि आजकल जो नाम दिया जाता है, पुराने अलग नाम थे, आज अभी अलग नाम पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पेरू। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, पेरू जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, साउथ अमेरिका जहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना वगैरह पाए जाते हैं। उन ममालिक में से एक मुल्क का नाम पेरू है, वहाँ पर इनका एम्पायर लोकेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। द फिनिशियन वर नोन फॉर देयर एक्सपर्टीज इन विच एंशंट ऑक्यूपेशन। फिनिशियंस ये एक्सपर्टीज इसको हासिल थी कौन से ऑक्यूपेशन में, कौन से शोबे में इसको एक्सपर्टीज हासिल थी? ये एक इंतहाई मशहूर लोग रह चुके हैं। एक्सपर्टीज इसके मुख्तलिफ थे। यहाँ गिवन ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सिर्फ एक सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, सेलिंग एंड ट्रेड। बाकी इसके मुख्तलिफ शोबे थे जहाँ पर ये एक्सपर्टीज़ रखते थे, लेकिन सेलिंग एंड ट्रेड यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। बाकी आप डिटेल इस थोड़े से डिटेल जो मैंने दिए हुए इसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल दिए कि जो एंशिएंट मेडिटेरियन वर्ल्ड थी वहाँ पर इनको सेलिंग एंड ट्रेड, जो कॉमर्स है, जो तिजारत है, वहाँ पर इनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सपर्टीज़ हासिल। वीडियो को अख्तिताम पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हिस्ट्री के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गिवन लिंक्स पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमने ये जो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसका आज पहला पार्ट है एंशिएंट सिविलाइजेशन का, जिसको हम मज़ीद भी लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं, जिसके मिडीवल हिस्ट्री है, जिसके रिनाइम्स वगैरह है। लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 12 तक हम इंशाल्लाह इसको अपलोड करेंगे। तो अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा अगर आप सिविक्स को तैयार करना चाहते हैं तो इसके मुख्तलिफ लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। सिविक्स एमसीक्यूज़ या सिविक्स कम हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के प्लेलिस्ट के नाम से आप देखे जा सकते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री कम सिविक्स या सिविक्स कम हिस्ट्री के सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं तो सिविक्स अलग और हिस्ट्री को हमने अलग तरीके से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। दोनों को आप देख सकते हैं। हिस्ट्री को पोर्शन को हम अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आज का पहला लेक्चर है, और सिविक्स पे हमने ऑलरेडी बहुत सारा काम अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस को देखना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर किया हुआ है, फिलोसफर्स भी कवर किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे वो जनरल साइंस हो या पाक हिस्ट्री वगैरह हो, तो अलग अलग प्लेलिस्ट में हमने इसके एक्सप्लेन्ड एमसीक्यूज वीडियोस दिए हुए हैं और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है। मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमें यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल का आइकन दबा के। इसके अलावा इसी नेम पे आप हमें फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।